महाराज कहते यहाँ कम से कम इतना तो पता है हम अपने किए हुए कर्म का फल भोग है। बाहर निकलने के बाद तो दूसरे को कोसते रहेंगे, इन्होंने हमको दुख दिया, उन्होंने हमको दुख दिया। उसके बाद बाहर जाने पर दुख भी होगा, भगवान की याद भी नहीं आएगी। बहुत लोग तो दिन भर में याद नहीं कर पाते। हमने यहाँ पर अखंड जप का कार्यक्रम रखा, ध्यान का भी कार्यक्रम चल रहा है, सत्संग का भी कार्यक्रम चल रहा है, इसके साथ साथ अखंड जप का कार्यक्रम चल रहा है। कम से कम जो गुरु महाराज के दिए हुए मंत्र को भूल गया है, याद नहीं आ रही है, इस जात को सुनकर याद तो हो जाएगी। जबरदस्ती याद दिला रहे हैं। बहुत लोग तो चाहते हैं ये बंद ही हो जाए, बढ़िया हो जाए, बढ़िया से अच्छा नहीं लगता है, हम जबरदस्ती याद दिलवा रहे हैं। कम से कम याद तो आए, याद तो आए। कष्ट भी होता है, याद भी नहीं आती है। बाहर निकलने पर इस कदर इस जीव को माया घेर लेती है कि कष्ट भी होता है, भगवान की याद भी नहीं आती है। दिन भर में एक बार भी बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान का नाम नहीं ले पाते। 5 मिनट भगवान में अपना मन नहीं लगा पाते हैं। सारे दिन फोन करते रहते हैं, सारे दिन दुनिया भर के लोगों से संपर्क स्थापित करते रहते हैं। जिस प्रभु ने आंख दिया, कान दिया, नाक दिया, हाथ दिया, पैर दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, सुख का सारा संसाधन दिया, चलने के लिए धरती, ठंडी गर्मी के लिए सूरज चंद्रमा, श्वास लेने के लिए हवा, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आकाश मंडल, कितना क्या क्या परमात्मा ने दिया। और मेरे जैसा निकृष्ट, मेरे जैसा नास्तिक दुनिया में कोई नहीं। ऐसे परमात्मा की याद को छोड़ करके दिन रात जो हमें दुख दे रहे हैं, दिन रात जिनसे दुख की संभावना है, उन्हीं की याद करते रहते हैं। दुश्मन की याद करते हैं। बहुत लोग तो दुश्मन की याद, दुश्मन को नहीं भूलते हैं, उनको तो भूल जाना चाहिए। दुश्मन तक को लोग नहीं भूलते हैं। और जो जन्म जन्म के हमारे माता पिता परमात्मा है, बिन का रण जो द्रवहि दीन पर राम सरस तो नाही, बिना कारण ही जो जीव के ऊपर दया करते रहते हैं, ऐसे प्रभु को हम लोग बोले हुए हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा बाहर बहुत कर रहा है, हम यहीं रहें। बहुत अनुनय विनय किया भगवान वेदव्यास जी ने, बेटा मां को बड़ा कष्ट है, निकलो मां। सुखदेव जी कहते निकल तो जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। बाहर निकलते मैं सीधा जंगल ही जाऊंगा, 1 मिनट घर में नहीं रहूंगा। अब बुढ़ापे में एक बेटा होने के लिए घर में जा रहा है, वह बेटा भी ऐसा कहता 1 मिनट नहीं घर में रहूंगा, सीधा जंगल जाऊंगा। पत्नी की पीड़ा को देखते हुए आखिर में व्यास जी ने कह दिया ठीक है निकल जाए। उनके मन में हुआ निकल जाएगा तो हाथ पर जोड़ेंगे, लाड प्यार दिखाएंगे, शायद मान जाएगा। माता पिता काम नहीं होते हैं। सुखदेव जी महाराज बाहर निकले। बाहर निकलते ही भाई को बुलाया गया था देह की सफाई के लिए, लेकिन वह भी सफाई नहीं कर सके। वैसे उसी हालत में निकले, गर्भ से निकले और निकल ही गए। पुत्रे तन्मयतया तरवो विडे दुष्टं सर्वभूत हृदय मुनि महान सोचनी। सुखदेव जी महाराज जब निकले, व्यास जी पीछे पीछे बेटा बेटा बेटा। अब बेटा तो ऐसे
तन सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। समस्त भूत प्राणियों में ब्रह्म का अवलोकन करने वाला था, इसीलिए बेटा बेटा की पुकार शंकर के कहा रखने वाला। तन सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। हे समस्त भूत प्राणियों में ब्रह्म का अवलोकन करने वाले आपको नमस्कार करते हैं। सुखदेव आचार्य दुख के गर्भ से माया करेंगे। योगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। मेरे से किसी ने कहा तपसी को दूना दुख क्यों हो? मैंने कहा तपसी को दूना दुख इसीलिए, एक तो ठंड का मौसम है, एक दुख तो ठंड का मौसम, और ठंड के मौसम में वो गला भर ठंडा पानी में और घुसा रहता है। तब पता है अपने को ये डबल हो गया, एक तो मौसम ठंडे का और दूसरे नंबर में ठंडा पानी में घुसा रहता है। उसके बाद वैसाख जेठ की दोपहरी प्रचंड गर्मी का समय है। एक तो यह दुख हुआ, ये तो स्वाभाविक है। और उसके बाद पंच धुना के बीच में पंच धुना डला करके उसके बीच में बैठ कर माला करता है, डबल हुआ। यही है तपसी को दुख दूना हो। एक दुख तो है ही है, अब बाकी अलग से भी वह दुख को भोगता है। शरीर तो दुख दे ही रहा है, आपको मुझे बोला बढ़िया से घूमे नहीं है, तो बूढ़े फंसे हैं, बढ़िया घूमे नहीं है। 1% नजर मार करके वहां दाएं हो जाता है, नहीं तो देखिएगा कोई हाथ को ऊपर करके खड़े हैं, ऊर्ध्वबाहु। एक तो शरीर जीव को दुख देता ही है, फिर ऊपर से एक और दुख का संसाधन देता है। ऊर्ध्वबाहु, कोई अधोबाहु, कोई अर्धबाहु, एक हाथ को ऊपर किए हुए एक हाथ नीचे, कोई कांटे पर बैठे हुए हैं, कोई जंजीर से समूचा शरीर को जकड़ करते हैं, को खड़े 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 सब कर्म क्रिया कर रहे हैं। कमर से नीचे का भाग ऐसा हो जाता है जो खड़े से युवा कहलाता है, जाकर के देख सकते हैं। इस तरह से बहुत मिलेंगे आपको। मेला तो उस पार में है, खेला इस पार में। लाखों मौनी फिरे लाखों बाघंबरी, कुंभ में अर्धमुखी और नखी, कोई नाखून भी नहीं काटता। लाखों लोह लंगड़ी, कमर में लोहे की जंजीर है। एक महात्मा तो 84 किलो लोहे के जंजीर पहन करके कुंभ में घूमता। 60 ताले लगे हुए हैं शरीर में, जंजीर में ताले, लोह लंगड़ी, लाखों जल में तिरे कह गए, लाखों भभूत को छानते, हारे पल तो जाने राजी राम, को नहीं जानते। राम कैसे खुश होंगे, राम को कैसे खुश किया जाएगा, राम किससे खुश होता है, राम को खुश करने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए, राम को खुश करने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन नहीं जानते। पंछी के खोजो मीर के मार्ग ढूंढे न कोई पाया हो, कह कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह दिखाया हो। जब तक जीवन में आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे सदगुरु नहीं मिलेंगे, तब तक संसार के चक्र में इसी तरह से पड़े रहेंगे। लाखों मौनी फिरे लाखों बाघंबर, यह सब चलता है। योगी दुखिया,
जंगम दुखिया तपसी को दुख दुना हो। सूफी संत इब्राहिम किसी रास्ते से जा रहे थे, 8-10 साधु एक चौराहे पर बैठे हुए आपस में अपने अपने आश्रमों की चर्चा कर रहे थे। हमारे आश्रम में अब तक बिजली नहीं लगी है, हमारे आश्रम में अब तक शौचालय नहीं बना है, हमारे आश्रम में जो हॉल बन रहा है वो उसकी छत नहीं पड़ी हुई है, रंग रोगन नहीं हुआ है। सब अपने अपने आश्रमों के दुख की कहानी आपस में कर रहे थे। इब्राहिम खड़े होकर के सुन रहे, ये महात्मा है कि क्या है? उन महात्मा ने इब्राहिम का आप क्या खड़े होकर के सुन रहे हैं? तुम जो बोल रहे हो वही सुन रहा हूं, कहो तुम क्या करना चाहते हो? इब्राहिम ने कहा, तुम लोगों ने फकीरी मुफ्त में ली है कि पैसे से? प्रश्न देखिए इब्राहिम का, तुम लोगों ने फकीरी मुफ्त में ली है कि पैसे से? महात्माओं का फकीरी भी खरीदी जाती है क्या जी? इब्राहिम ने कहा, हाँ जी फकीरी खरीदी जाती है। तो तुम क्या खरीद करके फकीर बने हो? हाँ जी। कितने में फकीरी लिए हो? का बलक का तखत देकर। बलक बुखारी के बादशाह थे इब्राहिम, बलक के तखत को पैरों से ठुकरा करके तब हम फकीर बने हैं जी। तुम लोगों को लगता है सस्ते में फकीरी मिल रही है, इसीलिए फकीर बनने के बाद भी आश्रम में बिजली नहीं लगी है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। दिन रात फकीर बनकर के संसार प्रपंच की बात करता है। जो जीवन मिला था प्रपंच से मुक्त होने के लिए, और उस जीवन में प्रपंच की बात। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, अब जिनको देखा वही दुखी है। धन्य है हमारे मंच पर जो साधु महात्मा बैठे हैं, हम तो कोटि कोटि नमन करते हैं ऐसे महात्मा को, जैसे कुंभ के मेले में महात्मा होकर के स्थिर होकर के देवासुर संग्राम में डटे हुए हैं। नहीं तो कितने आए कितने गए। हमने कहा कि हम भी आपका स्वागत सत्कार करेंगे, न खाने की कोई कमी है न रहने की कमी है। कोई कमी बताओ जिस कमी से तुम जा रहे हो। महाराज एक कुंभ मेला में तो महात्मा का सीजन चलता है, तो महात्मा का सीजन है महाराज। यहाँ तो आप अंतिम दिन जो करेंगे तो करेंगे, अभी तो मेरा सीजन छूट जाएगा। सब सीजन पकड़ने के लिए आए हैं। हाँ हाँ, इतने बड़े संत की संतान, इतने बड़े संत के शिष्य सीजन की बात करते हैं। सीजन पकड़ने के लिए आए, ये सीजन है, कुंभ का मेला सीजन है। इतने जूते चाहिए साधु को पहनने के लिए, बढ़िया से पहनेंगे। साधु को तो कहीं जाना आएंगे सलामों के घर उधर, एक जोड़ी जूते साल भर चलेंगे, 2 बोरी 3 बोरी जूते कुंभ के मेले में हो जाते हैं, 10, 20, 25 कंबल हो जाते हैं। एक छाता है ठंडी गर्मी बरसात के लिए, 1 बोरी छाता, कितना 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 हाल अनंत हो गया। इसीलिए कबीर को कहना पड़ा, जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी के दुख दुना, आशा कृष्णा सबको व्यापे कोई महल नहीं सुना, दुख से कोई घर सुना नहीं है। कबीर ऐसे कहने वाले खलबली मच जाएगी कुंभ के मेले में। सांच कहो तो कोई न बोले, कबीर का वचन है, सुना रहा हूं, नहीं तो मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए। कबीर का नाम बोलने के बाद सबका दिमाग ठंडा हो जाता। कबीर की बात बोल रहे हैं, तो ये हम बोले तो मुकदमा हो जाएगा। ये तो बड़े बड़े को लपेट रहे हैं। सांच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन्हें राह चलाई हो।
सर्जन पालन संहार करने वाले देवता हैं, जो संसार के चलाने वाले। गुरु नानक देव जी महाराज ने तो किसी को कोठारी कह दिया, किसी को भंडारी कर दिया, कोठारी भंडारी को। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन्हें राह चलाई, अवधूत दुखिया, बहुत अवधूत उतरे हैं यहाँ, जो नंगे होकर के धूल धूसरित होकर के धुना के पास बैठे रहते हैं, वे यहाँ अवधूत कहलाते हैं। मैंने एक अवधूत से नर्मदा तट पर पूछा था, महाराज अवधूत का मतलब आप बताएं, आपको लोग अवधूत कहते हैं, वो सच्चे अवधूत थे। अब देखो बच्चा, केवल नंगा होने से कोई अवधूत नहीं हो जाता। जितने अक्षर अवधूत शब्द में हैं, सारे अक्षर इतने विलक्षण हैं, यदि इसका रहस्य कोई जान जाएगा तो सच्चा अवधूत बन जाएगा। अ का अर्थ आशा त्यागी, वो का अर्थ वासना त्यागी, ध का अर्थ संसार के वैभव को धूल के समान समझने वाले, त का अर्थ तत्वज्ञ, अपने स्वरूप को जानने वाले। इतना ज्ञान जिनको हो जाए वही सच्चा अवधूत बन सकता है। वो किसी भी देश में रह सकता है। बच्चा हमने बचपन से ही इसी तरह से रहा, इसलिए रह रहा हूं, तुम इस कपड़े में भी अवधूत बन सकते हो यदि ये चारों अक्षरों के चारों गुण तुम्हारे अंदर आ जाए। केवल नंगा होने से नहीं होता है। अवधूत दुखिया, भूपति दुखिया, राजा भी दुखी है, रंग बेचारे तो दुखी है ही, रंग के दुखी विपरीत है। सदैव विपरीत परिस्थिति में जीने वाले वो तो दुखी है ही। कहे कबीर सकल जग दुखिया, सारा संसार दुखी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बस एक ही वाक्य में कह दिया, नानक दुखिया सब संसार। कहे कबीर सकल जग दुखिया, सब दुखी। कबीर साहब से पूछे होंगे, आपकी दृष्टि में सुखी एक भी नहीं है? कहा सकल जग दुखिया। अरे महाराज कोई तो सुखी होंगे, कहा बस एक ही आदमी सुखी है। उस आदमी का क्या नाम है? ब्रह्मा का नाम लिया, विष्णु का नाम लिया, शिव का नाम लिया, बहुतों का नाम लिया। जो सुखी है संसार में उसका क्या नाम है? कबीर साहब का संत सुखी। संसार में एकमात्र संत ही सुखी है। जो आनंद संत फकीर करे, तो आनंद नाही अमीरी में, संत सुखी। अरे महाराज, इस संसार में सब दुखी हैं, संत कैसे सुखी हो गए? कबीर साहब ने कहा, देवासुर संग्राम में वो जीत गए इसलिए सुखी है। देवासुर संग्राम में जो दैत्यराज को पराजित करके विजय का डंका बजा दिया है, वही सुखी। संत सुखी इस कारण से कि मन जीती हो, उन्होंने मन को जीत लिया है, उनके बस में मन है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है वह साधु को एक। संत सुखी मन जीती हो। संत ने मन को कैसे जीत लिया? पूछने वाले तो बहुत पूछे हैं कबीर से, संत मन को कैसे जीत लिए? कबीर साहब ने कहा, संत इसलिए मन को जीत लिए कि जैसे मन संत के पीछे लगा हुआ था, वैसे ही संत भी मन के पीछे लग गए। मन हमारे पीछे दिन रात लगा हुआ है, तो हम भी दिन रात मन के पीछे लगे रहे।
वह अनादिकाल से दुश्मन बनकर हमारे पीछे लगा हुआ है, तो हमको भी उनके पीछे दुश्मन बनकर लग जाना होगा। तब बात बनने पर 8 पहर की मार बिना तलवार की, चूके तो नहीं ठाव लड़ाई धार की, उन्हीं से यह बने सिपाही लाल का, यहाँ पर जो पड़े दाग पर दाग पंथ बैराग का। 8 पहर का संग्राम है। तलवार लेकर के लड़ाई नहीं होती है, बिना तलवार की लड़ाई होती है। आप कुंडलिया पढ़िएगा, कुंडलिया में सब लिखा हुआ है, तलवार कौन सा है, ढाल कौन सी है, मन से लड़ाई लड़ने के लिए कौन कौन सा हथियार चाहिए, सूरमा के अंग में सब कुछ लिखा हुआ है। 8 पहर की मार बिना तलवार की, चूके तो नहीं ठाव। ऐसी मार हो, ऐसी लड़ाई हो कि टूक टूक हो जाए शरीर, कोई अंग सही सलामत ना बचे। मन के अंग, हमारे शरीर में तो 8 अंग हैं और मन के शरीर में 13 अंग हैं। मन के अतिरिक्त जो 13 इंद्रियां हैं, ये ही मन के 13 अंग हैं। एक एक करके सबको अलग कर देना है। आंख को अलग, कान को अलग, जीभ को अलग, हाथ को अलग, पैर को अलग, सारी इंद्रियों को मन से अलग कर देना है। वैराग्य रूपी ढाल के द्वारा, संतोष रूपी तलवार के द्वारा सारी इंद्रियों को मन से अलग अलग कर देना है। यही टूक टूक कर देना है, खंड खंड कर देना है। कहीं से कोई सपोर्ट मिलेगा ही नहीं मन को। आंख देखती है, मन को सपोर्ट मिलता है। कान बेमतलब का सुनता है तो मन को सपोर्ट मिलता है। पैर बिना मतलब का कहीं कहीं घूमते रहता है तो मन को सपोर्ट मिलता है। हाथ से कुछ न कुछ अशुभ कर्म होता है तो मन को सपोर्ट मिलता है। जिह्वा से कुछ रसास्वादन करते हैं तो मन को सपोर्ट मिलता है। मुंह से कुछ बोलते हैं, मन को सपोर्ट मिलता है। किसी भी इंद्रियों के द्वारा शास्त्र विरुद्ध कोई कर्म होता है, उन कर्मों के द्वारा मन को सपोर्ट मिलता है, मन बलवान होता है। सैफ ले संतोष, सैफ कहते हैं तलवार को, संतोष रूपी तलवार, वैराग्य रूपी ढाल। चिंत्या और असंग शस्त्रेण, भागवत में लिखा हुआ, वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा संसार की आसक्ति को काट करके अलग कर दो। सुखदेव जी परीक्षित होता है। संज्ञा और असंग शस्त्रेण, असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा, वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा आसक्ति को काट करके हटा देना है। 8 पहर की मार बिना तलवार की, चूके तो नहीं ठाव लड़ाई हार की। राम के घर की बात कसौटी खड़ी है, झूठा टिपे न को आज की घड़ी है। जियते जी मर जाए शीशल हाथ में, तो यहाँ पर तो ऐसा मर्द धोए बड़े ही बात में। और कबीर साहब कहते 8 पहर की मार, 8 पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना, जीत चला भव सागर सोई सोरा मर्दाना। 8 पहर की लड़ाई, जैसे 24 घंटे मन हमारे पीछे लगा हुआ है, उसी तरह से 24 घंटे हम मन के पीछे लगे हुए हैं। दिन रात जब इस तरह से चलेगा, दिन रात का संग्राम। रात में हम लोग सो जाते हैं, हमारी लड़ाई बंद हो गई, लेकिन मन नहीं सोता है, मन स्वप्न देख रहा है। मन हमसे लड़ रहा है, हम सोए रहते हैं, मन लड़ता रहता है। हमारी लड़ाई बंद हो गई, मन हमसे लड़ रहा है। जो सोए हुए में भी हमसे लड़ रहा है, ऐसे शत्रु से हमें कैसे लड़ना होगा? विचार करिए।
भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे जो 24 घंटे जगे ही रहते थे, कभी सोते नहीं थे। किसी भिक्षु ने भगवान बुद्ध से शिकायत की, भंते भिक्षु संघ में एक ऐसा भिक्षु है जो कभी सोता ही नहीं, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, आप उनसे पूछे। भगवान बुद्ध ने उस भिक्षु को बुलाया और पूछा, क्या जी भिक्षु तू रात में सोता नहीं है? रात में कौन है, दिन में भी नहीं, क्यों नहीं सोता? दुश्मन के डर से, चोर के डर से। अरे लंगोटी के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कहते हो चोर के डर से, डाकू के डर से। तुम्हारा क्या ले लेगा चोर? क्या है तुम्हारे पास? कुछ माल क्षमा कर देना चाहता है, माल तो नहीं है, कुटिया में माल नहीं है, तो फिर चोर का डर क्या है? उस भिक्षु ने कहा, भंते धन दौलत हीरा जवाहरात यह सब हमारा धन नहीं है। जीव का असली धन तो वह है जिस धन से जीव को सुख मिलता है, वह धन है भजन। भजन ही जीव का अपना खास धन है जो जीव को सदैव साथ में रह करके सुख देता है। मरने पर भी भजन रूपी धन जीव को दुखी नहीं होने देता है। असली धन तो भजन है। और उस भजन रूपी धन को बचाने के लिए दिन रात सतर्क सावधान रहना पड़ता है। महाराज बहुत चोर बरजोर कुसंगी अति घने, इन ठगियों ने जब संग मुसद घर किसी दिन 5 चोर 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीवा त्वचा। चोर तब चोरी करता है जब मालिक असावधान रहता है। असावधान मालिक के घर में चोरी होती है। झांका डाला जाता है किस घर में? जो मालिक दुर्बल होता है, कमजोर होता है। ठग किसको ठगता है? जो मूर्ख होता है, मूर्ख को ठग लेता है। कमजोर को डाकू आक्रमण करके छीन लेता है और असावधान की संपदा को चोर चुरा करके ले जाता है। असावधान इसका मतलब आप यदि यह जीव असावधान रहे तो आप जो नहीं देखना चाहिए उसको भी देख लेती है। जैसे आप जो नहीं देखना चाहिए उसको देख लेगी, वैसे ही भजन के समय भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वह अनावश्यक दृश्य जिसको असावधानी कारण मन ने देख लिया, भजन के समय वही दृश्य विक्षेप पैदा करता है, भजन को खत्म कर देता है। यदि हम आप असावधान हैं तो कान जो नहीं सुनना चाहिए उसको भी सुन लेता है। निंदा सुनने में इतना आनंद आता है गाने से। और सुनाओ, और क्या सब हुआ था, और उन्होंने क्या सब किया था, सुनाओ सुनाओ। सुनो, अभी सुनने में कुछ नहीं। जो जीव असावधान होता है वही जीव अनावश्यक शब्दों का कान के द्वारा संग्रह करता है, और फिर जब ध्यान करने के लिए बैठता है भजन के समय, वह अनावश्यक शब्द जो सुना हुआ है कान के द्वारा वही गुनावन के रूप में विक्षेप पैदा करता है। बहुत गुनावन होंगे ध्यान के समय, बहुत संकट विकट होते, मतलब कि कुछ से कुछ बात मन में पहुंची रहेगी, एकाग्रता भंग हो जाएगी, भजन खत्म। भजन का संग्रह करना यह बहुत मुश्किल बात है, और संग्रह किए हुए भजन का सत्यानाश करना यह सहज बात है। संग्रह करने में कितना परिश्रम होता है, जो ठीक ठीक भजन करता है उनको पता चलता है, और असावधान साधन में होता है उनका भजन कैसे नष्ट हो जाता है उसको पता भी नहीं चलता है।
लोग कहते हैं महाराज 10 साल पहले हम ज्ञान में यह देखते थे, वह देखते थे, वह देखते थे, यह देखते थे, अब क्यों नहीं देखते? इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? नहीं देखते थे। संत ने कहा कि आपके भीतर में सूरज भी है, चंद्रमा भी है, देवता भी है, सब कुछ आपके भीतर में है, आप नहीं देखते। इसका मतलब क्या हुआ? सूरज उड़ गया आकाश में, चंद्रमा निकल करके भाग गया आपके भीतर से। संत का तो सब कुछ आपके अंदर में है, आपके भीतर से सब कुछ चला गया, इसीलिए आप बोलते हैं नहीं नहीं, सब कुछ आपके भीतर में ही है। जो चीज जहां है वहीं पर है, लेकिन हम वहां पर नहीं रह पाए। जहां पर अंदर में दर्शन होता है, जहां पर आपने देखा था, जितनी एकाग्रता होने पर अंदर का दर्शन होता है, उतनी एकाग्रता नहीं रही, एकाग्रता भंग हो गई। एकाग्रता को भंग करने वाला पंच ज्ञानेन्द्र रूपी चोर है। अनावश्यक शब्दों का संग्रह हुआ, बस भजन में संकल्प विकल्प शुरू हो जाएगा। अनावश्यक गंध लेंगे, भजन स्वाहा हो जाएगा। शास्त्र विरुद्ध स्वाद लेंगे तो भजन स्वाहा हो जाएगा। हर समय बढ़िया बढ़िया हो जाए, हर समय बढ़िया बढ़िया हो जाए। जीव को कुचलना पड़ता है साधक को, दांत से नहीं कुचलना है। स्वाद रहित भोजन देकर के इस जीव को कुचल डालना है। थोड़ा सा नमक कम पड़ गया तो देखिए दिमाग घूमने लग जाता है, डांट में खर्चा है, आज सब्जी में नमक कम है, इसमें कम है, क्यों? स्वाद के गुलाम हो गए। इसको घोट लीजिए आप। एक दिन भगवान बुद्ध के मन में खीर खाने की इच्छा हुई। भिक्षा के लिए गए, संयोग से खीर की भिक्षा मिली। भगवान बुद्ध ने कहा इतनी खीर से हमारा पेट नहीं भरेगा, और डालो और डालो। पूरा कमंडल भर लिए, आए जंगल में जहां रहते थे, और खीर खाने लगे। पेट तो भर गया, जीभ अब निचला रही है, और भगवान बुद्ध जबरदस्ती मुंह में डालते, और लो ध्यान के समय तो परेशान कर रहे कि और खाओ, उल्टी हो जाए फिर मुंह में डालो, उल्टी हो जाए फिर मुंह में डालो, लो खाओ। तुम्हारी आदत धर्म छुड़ा देंगे। भगवान बुद्ध जबरदस्ती उल्टी हो जाए फिर मुंह में डालो, उल्टी हो जाए फिर मुंह में डाले। जीव ने खीर खाने की आदत ही छोड़ दी। जीव को कुचलना पड़ता है। फिर से नमक कम होने पर, हल्दी कम होने पर, बिल्कुल स्वाद रहित भोजन। यदि भजन का स्वाद लेना है तो जीव के स्वाद को कुचल डालना है। सारे स्वादों का राजा नमक है, इसीलिए पहले साधु महात्मा नमक नहीं खाते थे। सन्यासी के लिए भिक्षा की परंपरा है। नारद जी ने भी लिखा है, भिक्षा आहारो निराहारो भिक्षा नैव परिग्रह। भिक्षा आहार ही आहार है। साधु महात्मा पहले भिक्षा के लिए जाते थे, एक ही पात्र रखते थे, 10 रंग के पात्र नहीं। खीर दिया तो इसको मंडल में रख लिया, दही दिया तो इसको मंडल में रख दिया, दाल दिया तो इसमें रख लिया। ये 17 का मंडल दरी में लेकर के घूमने वाले साधु नहीं होते थे, एक ही कमंडल। उसी कमंडल में खीर दिया तो खीर रख लिया, खिचड़ी दिया तो खिचड़ी रख लिया, रायता दिया तो रायता ले लिया। सब भोजन एक ही भोजन, वह भी ले जाकर के खा नहीं लेते थे। कपड़े की झोली में सारे भोजन को डाल करके सरोवर के जल में डुबो देते थे, और उसके बाद झोली को उठा लेते थे।
जितनी भी चिकनाई होती थी, जितना भी नमक हल्दी वगैरह का स्वाद होता था, वो पानी के माध्यम से निकल जाता। तब चारों तरफ देखते थे, कोई अन्य जीव जंतु तो नहीं है। कोई जीव जंतु होता था तो उनको भी थोड़ा थोड़ा दे करके फिर जो अवशेष भिक्षान होता था उसे साधु ग्रहण करते थे। ऐसा भोजन भिक्षा के लिए, ऐसा भोजन स्वाद रहित भोजन। आप खाए देखिएगा कैसा आनंद आएगा। आनंद हमारे भीतर में है, लेकिन पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी चोर हमारे भजन के आनंद को हमारी असावधानता के कारण हरण करते रहता है, हरण करते रहता है। तुरंत बढ़िया भोजन, तुरंत बढ़िया भोजन, बढ़िया चीज बने, बढ़िया चीज बने। सेठ बांध रामेश्वरम में 1 महीना का ध्यान शिविर चला था। तो मेरे पास जो भी भगत काजू ला करके रखते हैं, किशमिश ला करके रखते हैं, बादाम ला करके रखते हैं, हम तो कितना खाते हैं तो हम ही जानते हैं। जितना ला करके रखते हैं सब को हम जमा करते हैं। जमा करके जहाँ शिविर लगता है वहां लेकर के जाते हैं। यहाँ भी कुंभ के मेले में आप लोग ठीक खाए होंगे, कोई ऐसा दिन नहीं रहा होगा जिस दिन आपको किशमिश नहीं मिलेगी, बादाम नहीं मिलेगा, काजू नहीं मिलेगा, सब दिन मिलेगा। बोरी भर के लाए, यहाँ जितना आ रहा है सब उसी में जा रहा है। इतना होने के बाद भी एक दिन एक सत्संगी की थाली में संयोग से काजू नहीं गया, किशमिश तो गई, बादाम गया, काजू नहीं गया। तब मेरे पास पहुंच गए, बाबा लगता है इस बार आप कंजूसी कर रहे हैं। कंजूसी कर रहे हैं। हाँ, आज खीर में काजू नहीं। इतना दृष्टि साधन हो रहा है, खीर में काजू नहीं तो तुरंत मेरे पास पहुंच जाते हैं। किशमिश नहीं, इस बार लगता है कि कुछ बचा करके ले जाएंगे प्रयागराज से, इसीलिए किशमिश कम दिखलाई दे रही है। इस तरह से जिनकी जीभ स्वाद के लिए नाचती रहती है, उसी का मन भजन के समय नाचता रहता है। जीभ नाचती है अच्छे अच्छे स्वाद के लिए, ऐसी जीभ वाले का मन नाचता है पंच विषय के लिए। जीव तो एक विषय के लिए नाचती है और मन पंच विषयों के लिए नाचने लग जाता है। भगवान बुद्ध का शिष्य ने कहा, चोर के डर से महाराज, 5 चोर बरजोर बड़े जबरदस्त हैं, कुसंगी 24 घंटे ये धूर्त दुष्ट बन करके हमारे साथ में रहते हैं। थोड़ा सा भी असावधान होते हैं, आंख जो नहीं देखना चाहिए उसको देख लेती है, कान जो नहीं सुनना चाहिए उसको भी सुन लेता है, नासिका जिस गंध को ग्रहण नहीं करना चाहिए उसको भी ग्रहण कर लेती है, रचना जो स्वाद नहीं लेना चाहिए उसका भी स्वाद ले लेती है, चमड़ा जिसका स्पर्श नहीं करना चाहिए उसका भी स्पर्श कर लेता है। असावधान, जो असावधान रहेगा तो पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी चोर उसके भजन रूपी संपदा को हरण करता रहेगा। क्या उन्नति होगी? पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी चोर पंच विषयों की चोरी करके किसके पास ले जाकर के रखता है? तो चोरों का सरदार कौन है? पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी चोर का सरदार कौन है? कबीर साहब की वाणी में 5 तत्व के राव पकड़ सो लीजिए, जब यह आवे हाथ छाड़ नहीं दीजिए। 5 चोरों का राजा कौन है? जो इन 5 से चोरी करवाता है उसी राजा का नाम है मन। दैत्यराज बलि, हमारा मन ही दैत्यराज बलि है। ये 5 चोर विषयों की चोरी करके
राजा के पास पहुंच जाता है। इतना माल पहुंच रहा है मन के पास, मन बलवान होगा कि नहीं होगा? और शरीर में जितना बल बढ़ता है वासना उतनी बढ़ती है। शरीर में बल बढ़ेगा तो वासना उसी अनुपात में बढ़ेगी। जब पंच विषयों का संग्रह मन के पास अधिक होने लग जाता है तो मन की वासना बढ़ने लग जाती है। वासना के बढ़ने से मन में विकार उत्पन्न होने लग जाता है। मन का विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 विकार जो हैं, ये क्या है? ये डाकू है। 5 ज्ञानेंद्रियां चोर हैं, 6 विकार डाकू हैं। डाकू किसके ऊपर हमला होता है? निर्बल के ऊपर, जो कमजोर है उनके ऊपर। प्रबल के घर में कोई डाका नहीं डाल सकता है। कमजोर के घर में, जिनको हम दबा सकते हैं, जिनके ऊपर हम प्रहार कर सकते हैं, उनको देख भी लेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। जो सामने से हमला करे उसको डाकू कहते हैं। काम विकार मन में उत्पन्न होता है, पता नहीं चलता है, सबको पता चलता है, लेकिन जिनका आत्मबल क्षय हो चुका है वो काम का गुलाम हो जाता है। गोवा महान दो बदनो तुरोयो। आचार्य शंकर से शिष्य ने पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा अंधा कौन है? तो मदनो तुरोयो, जो काम बस व्याकुल है, वही सबसे बड़ा अंधा है। उसको कुछ सोचता ही नहीं, न वेद सोचता है, न पुराण सोचता है, न धर्म सोचता है, न कोई खानदान की मर्यादा सोचती है। सब मान मर्यादा को मिट्टी में मिला करके वासना को आत्मतृप्त करता है। इसीलिए गोवा महान दो बदनो तुरोयो। सबसे बड़ा बलवान कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा बलवान कौन है? नार्या पिशाच्या न च वंचितो यः। स्त्री रूपी पिशाचिनी से जो नहीं ठगा है वही बलवान और सबसे बड़ा बलवान है। पता चलता है काम विकार जब हमला बोलता है तो पता चलता है बहुतों को जेल में पता चल रहा है, पता चलता है। कितनी भी सफाई देंगे लेकिन मन सब बात हो जाता है, दूसरा जाने नहीं जाने, मन सब जानता है। दुनिया में जिनकी प्रतिष्ठा की स्तुति बोले वो वर्षों वर्ष अंदर में बैठ करके दुर्गति हो गए, छल प्रपंच रच करके श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अंदर कर दिया। छल प्रपंच करके उनको अंदर किया गया था। जब तक वे जगतगुरु शंकराचार्य कारागार के अंदर रहे उन्होंने भोजन नहीं ग्रहण किया। बाहर से भी भोजन लाने का प्रयास किया गया था शिष्यों की ओर से, लेकिन भोजन ग्रहण नहीं किया। जो सच्चा होता है वो तो अपनी प्रतिष्ठा की समझ होती है। एक वो जगतगुरु शंकराचार्य की प्रतिष्ठा हमारे साथ है और हमारे साथ इतना बड़ा कलंक, दुख के मारे हुए जब तक अंदर रहे अन्न ग्रहण नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया, और जब पता चला कि इनके पास धूर्तता हुई है, छल हुआ है, जेल से निकले। जेल के बाद 21 दिनों तक
गंगा जी के पास तट पर बैठकर बड़ा भारी प्रायश्चित किया। किसी जन्म का हमारा कुछ न कुछ किया हुआ दोष होगा, जिस कारण से हमें अंदर जाना पड़ा। इस पद को इतना बड़ा कलंक लगा है। उन्होंने 21 दिन गंगा के तट पर महाप्रायश्चित किया था। आज वर्षों बीत जाते हैं तो भी छटपटा से बाहर निकलने के लिए उन्हें तो प्राण गंवा देना चाहिए। यदि सच्चाई हो उनको मर जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए। तो क्या मुंह दिखाने के लिए समाज में जाएंगे? सच्चे आदमी को प्रतिष्ठा की चिंता रहती है। जो सड़े हुए लोग हैं वो क्या प्रतिष्ठा, अरे फिर कमा लेंगे, बाहर निकलेंगे फिर कमा लेंगे। सच्चा आदमी को प्रतिष्ठा का आनंद होता है। संभावित कहा अपयस लाहो, मरण कोट संसारण दाहो। कर्ण से युद्ध करते वक्त धर्मराज युधिष्ठिर उनसे पराजित हो गए। कर्ण से धर्मराज युधिष्ठिर पराजित हो गए। इतने आघात प्रतिघात हुआ, लोहो लोहान शरीर हो गया। जैसे तैसे उनको बचा करके नकुल सहदेव शिविर में ले गए। लोहो लोहान शरीर है। और अर्जुन का युद्ध चल रहा था कृतवर्मा के साथ। अर्जुन जब कृतवर्मा को परास्त करके वापस आया, देखते हैं हमारे बड़े भाई लोहो लोहान। अर्जुन को देख करके बड़ा रोष हुआ धर्मराज युधिष्ठिर को। अर्जुन तो इतनी देर के बाद आया है मेरा यह रूप देखने के लिए, अपना मुंह दिखाने के लिए अब आया है। तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है। तुम्हारे गांडीव के रहते हुए भी हमारी यह दुर्गति कर्ण ने की है। अर्जुन का यह संकल्प था, जो हमारी गांडीव की निंदा करेगा उनका हम सर काट लेंगे। कितना बड़ा संकल्प था, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा। जो मेरे गांडीव की निंदा करेगा उनका हम सर काट लेंगे। आज धर्मराज युधिष्ठिर का तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है, तुम्हारे राज्य हमारी यह दुर्गति करने की है। अर्जुन म्यान से तलवार निकाल लिया, गर्दन काटने के लिए कूद पड़े। भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया। अरे पापी, क्या करने के लिए जा रहा है? बड़े भाई साक्षात धर्मराज हैं, इनका सर काटने के लिए जा रहा है। हमारा संकल्प ही ऐसा है, जो हमारे गांडीव धनुष की निंदा करेगा उनका हम सर काट लेंगे। यही तो संकल्प है। सुन मेरी बात, महापुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, प्रतिष्ठावान पुरुष का अपमान कर देना, यही उनका वध कर देना है। तुम इनका अपमान कर दो, दो चार कटु वचन इनको सुना दो, इनके लिए यही हत्या होगा। उनको मारना यही होगा। दो चार अपमान का शब्द को सुना है। सवे जवान से अर्जुन, जिस अर्जुन ने सब दिन इतना प्यार किया था युधिष्ठिर से, आज कृष्ण के सामने दो चार पांच कटु वचन सुना दिए। अब अर्जुन कहता है, अब मैं इस तलवार से अपनी गर्दन काटूंगा। क्यों? मैंने आज तक अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का अपमान नहीं किया था। आज मैंने कटु वचन सुना करके अपने बड़े भाई का अपमान किया है। अब हम जी करके क्या करेंगे? जो बड़ों का अपमान करे उनको आत्महत्या का पाप लगता है। कभी भी अपने से श्रेष्ठ का अपमान नहीं करना चाहिए, आत्महत्या का पाप लगता है। अब हम जिक्र करेंगे क्या? अब हम अपनी गर्दन काटने लगे। नहीं नहीं, सुनो सुनो, तुम्हारा भी उपाय मेरे पास है। और मेरे लिए क्या उपाय है? क्या तू
अपने से बड़े के सामने अपनी प्रशंसा अपने मुंह से दो चार बात कर दे, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने वैसा किया, दो चार प्रशंसा कर दे। यहाँ पर अपनी प्रशंसा अपने मुंह से अपने से बड़ों के सामने करने से अपनी हत्या करने का पाप लगता है। उन्होंने अपने को मिटा लिया, जो बड़ों के सामने बड़ों की बड़ाई नहीं करके, बड़ों का अपमान करके अपना सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी बड़ाई करता है। गुरुदेव के शिष्य थे आत्माराम जी महाराज, उनकी वाणी है, कहे आत्मा राम नहीं मन की व्यथा हो, जो अपनी बड़ाई से डरते रहेंगे, सदा सदगुरु को जो भजते रहेंगे तो संसार सागर से निश्चय करेंगे। जो अपनी बड़ाई से डरते रहेंगे आत्महत्या के जैसा पाप लगता है। जो अपनी बड़ाई अपने मुंह से किसी बड़ों के सामने करता, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, तुमने किया है जी। जो 24 घंटे बड़ाई के योग्य है, करोड़ों करोड़ मुंह तुम्हारे शरीर में हो जाएंगे तो भी बड़ाई करके उनके उपकार को चुका नहीं पाओगे। वो परमात्मा की बड़ाई तो मूर्ख 24 घंटे में 5 मिनट भी नहीं करते। जिन्होंने 24 घंटे तुम्हारे उपकार करते रहते हैं और उनके सामने तो अपनी बड़ाई, तुम्हारा क्या है यहाँ जो तुमने अपने से अपना कुछ किया है? कुछ भी नहीं। यही है संभावित अपयस लाहो, मरण कोट संतारम दाहो, धर्मराज युधिष्ठिर को कटु वचन थोड़ा सा सुनाया, यह हत्या करने के जैसा हो गया। इतना अपमान करके किसी को अंदर किया जाता है तो भी वर्षों से जिंदा रह करके मौज कर रहा है, अभी भी चाहता है बाहर निकलकर मौज करने के लिए। उसी जेल के अंदर रह करके महात्मा गांधी ने आत्मयोग नामक पुस्तक की अनासक्ति योग नामक पुस्तक की रचना की है। गीता माता नामक पुस्तक की रचना की है। कई एक पुस्तकों की रचना उन्होंने की है जेल के अंदर। और वो बाहर निकलकर थोड़ा सा कोसते रहे, थोड़े दिन और जल्दी रहते, जल्दी से बेल हो गया हमारा, थोड़े दिन और रहते हमारा यह चैप्टर पूरा हो जाता। और देखिए अंतर रह करके, क्योंकि वहां पर हम लोग कोई टेंशन नहीं था, कोई चिंता फिक्र नहीं, कहीं इधर उधर जाने का कुछ नहीं था, आराम से हम बैठ करके अपना काम कर रहे थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिख दिया जेल में। आचार्य विनोबा भावे जेल के अंदर रह करके तत्व विवेचनी गीता की रचना कर, हर रविवार को उनका भाषण होता था, उसी भाषण का संग्रह तत्व विवेचनी गीता, गीता प्रवचन। बहुत महापुरुष जेल में रहकर के इतना बड़ा काम किया। और वसुदेव देवकी ने तो कमाल कर दिया, जेल में रह करके उन्होंने ब्रह्म को प्रकट कर लिया, जेल में ब्रह्म को प्रकट किया। एक एक विकार इतना प्रबल है कि बड़े बड़े को धराशायी कर देता है। भर्तृहरि का वचन है, संदर्प दर्प दलने बिरला मनुष्य, कामदेव के घमंड को चूर कर देने वाला कोई बिरला ही मनुष्य। भगवान कृष्ण ने भी कहा, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महातनो महापापमा विद्येन में वैरिणा। अर्जुन, तुम्हारे भीतर में तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु है, काम और क्रोध।
काम ऐसा, क्रोध ऐसा। काम और क्रोध तुम्हारे भीतर का सबसे बड़ा शत्रु है, और यह शत्रु पैदा होता है किस गुण से? रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होता है। महाशनो, महापापमा, महाशन का होता बहुत भूखा। ये दोनों विकार इतना भूखा है कि तृप्त होना जानता ही नहीं है। पुराणों को जब पढ़ते हैं तो दिमाग घूमने लग जाता है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, क्या क्या नहीं शरीर की हालत हो गई है। जब च्यवन ऋषि के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, पूरा शरीर को दीमक चाट गई, मिट्टी का ढेर बन गया है। और राजा शर्याती अपनी पुत्री सुकन्या को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए जंगल गए। शर्याती शिकार खेलने लगे, सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ जंगल में घूमने लगी। एक दीमक का ढेर देखती है, उस दीमक के ढेर में दो छोटा छोटा छेद था, उस छेद होकर के रोशनी निकल रही थी। सुकन्या के मन में हुआ ये रोशनी सारे दीमक के ढेर से रोशनी निकल रही है। एक पतली सी लकड़ी लेकर के छेद में छेद कर दिया, तो वहां से खून निकलने लग गया। तो महा अनर्थ हो गया। खून के निकलते ही महाराज शर्याती और उनकी सेनाओं में जितने भी घोड़ा हाथी वगैरह थे, सबके मल मूत्र का द्वार बंद हो गया। मल मूत्र के द्वार बंद होते ही महापीड़ा होने लग गई। अब सब आकुल व्याकुल हो गए। शर्याती ने सोचा यह कैसे हुआ, सब मर जाएंगे जंगल में ही। तब तक शर्याती के मन में हुआ इसी जंगल में च्यवन ऋषि तप करते हैं, कहीं च्यवन ऋषि के साथ कोई अपराध तो नहीं हो गया। अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, तुम्हारे द्वारा कोई अपराध तो नहीं हुआ जंगल में, किसी के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हुई? सुकन्या कहती है ये दीमक का ढेर जो है, इसी ढेर में दो छेद था, उस छेद में मैंने लकड़ी से छेद कर दिया तो खून निकलने लगा, महा अनर्थ हो गया। ये च्यवन ऋषि ही अंदर में बैठे हुए हाथ जोड़ कर कहते हैं, महाराज हमारी पुत्री के अपराध को क्षमा कर दीजिए। दीमक के ढेर को चीर करके च्यवन ऋषि बाहर निकले, हड्डी ही हड्डी उनकी देह में, और कुछ नहीं बच गया। मेरी पुत्री के अपराध को क्षमा कर। उस च्यवन ऋषि ने राजा शर्याती से कहा, क्षमा चाहते हो? हाँ महाराज, क्षमा कर दो हमारी पुत्री को। क्षमा इसी शर्त पर, इस पुत्री को तो हमारी सेवा में छोड़ करके यहाँ से घर चला जा। शरीर की वह हालत हो गई है तब करते करते, लेकिन मन के अंदर का विकार इतना प्रबल है, उस ऋषि को सुकन्या के सौंदर्य ने तब से वंचित कर दिया, मन में विकार को उत्पन्न कर दिया, ऐसे छोड़ करके चले गए। यह सब कथा भागवत में है। चौधरी ऋषि का यही चरित्र है, बाकी भी बहुत सारे ऋषियों का चरित्र है। सुन करके दिमाग खराब हो जाएगा। ये सब देवासुर संग्राम की बात है, एक एक विकार इतना प्रबल है। लेकिन किसके ऊपर यह विकार प्रबल है? निर्बल आत्मा के ऊपर। संत के लिए कहते हैं, कामहीन क्रोध जाम लोभहीन मोह ताम मदहीन मत्सर को विकार है। कोई विकार नहीं संत में होते हैं। अब बड़े बड़े देवता धराशायी हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका गए तो वहां के परम सुंदरी नवयुवती आकर कहती है, महाराज आपका नवयौवना शरीर है,
इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष आप हो, एक न एक दिन शरीर आपका पूरा होगा। आपके शरीर पूरा होने के बाद आपकी इस परंपरा की रक्षा कौन करेंगे? तो भगवान करेंगे परंपरा की रक्षा? नहीं नहीं महाराज, ऐसा करो, आपकी इस परंपरा की रक्षा के लिए आपके समान पुत्र होना चाहिए। ऐसा मतलब क्या हो? आप मेरे से शादी करें और मेरे से पुत्र उत्पन्न करके इस परंपरा की रक्षा करें। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, शादी करने के बाद पुत्र हो जाए यह संभव नहीं है। पुत्री भी हो सकती है और स्त्री बंध्या भी हो सकती है, पुत्र हो जाए यह संभव नहीं है। आज यदि पुत्र की बात करती हो, तुम्हारे अंदर में पुत्र की चाहना है, परंपरा की रक्षा की इच्छा है, आगे पुत्र होगा कि नहीं होगा इसमें बहुत झंझट है, बखेड़ा है। सबसे अच्छी बात यह है कि तू हमारी माँ बन जा, मैं तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ। यह संभव है, यह काम हो सकता है। सुंदरी का दिमाग ठिकाने आ गया, ये संत का संतत्व है। संत में ऐसा संतत्व होता है, संत का अंतःकरण इतना पवित्र, इतना निर्मल और इतना प्रबल होता है, उस प्रबल आत्मबल के सामने यह मलिन काम विकार ठहर नहीं पाया। देवासुर संग्राम में विजयी हो गए। यही है देवासुर संग्राम। कहाँ आप पुराना हो जाकर के सुनते हैं देवासुर संग्राम? जो हुआ सो हुआ, संग्राम तो अब छिड़ा हुआ है। एक एक विकार आपके भीतर में एक एक राक्षस बन करके आपको कुचल रहा है। आपका आत्मबल क्षय हो चुका है, क्योंकि आप तो अनादिकाल से निर्जला एकादशी कर रहे हैं। आत्मा का बल बढ़ता है अमृत के सेवन से। अमृत है अंतर ज्योति अंतर्नाद, अंतर ज्योति और अंतर्नाद की प्राप्ति होती है दृष्टि और नाद की साधना करने से, अंतर्मुखी साधना करने से, अर्थात अपने अंतःकरण के मंथन करने से। समुद्र मंथन से जैसे अमृत निकला था, वैसे ध्यानाभ्यास के द्वारा जब अंतःकरण का मंथन होता है तब अंतर ज्योति प्रकट होती है, अंतर्नाद प्रकट होता है, जिससे आत्मबल बढ़ता है, इंद्रियों का बल कमजोर होता है, विकार कमजोर पड़ता है। नहीं तो एक एक विकार तो ऐसा दबोचेगा, कह नहीं सकते। क्रोध भी कम है, कौन नहीं जानता? क्रोध विकार जब सवार हो जाता है तो कौन नहीं जानता? परशुराम जी महाराज के अंदर क्रोध सवार हो गया। सारी दुनिया के मालिक राम बैठे हैं, उनको कितना उलाहना दे, क्या क्या नहीं सुनाए हैं। भगवान के अवतार है परशुराम जी, लेकिन क्रोध विकार इतना प्रबल है, ऐसे महापुरुष को भी दबोच लिया और छोटे से बच्चे से फजीती करा दिया बड़ी सभा। लक्ष्मण ने कम फजीती की है। परशुराम ने कहा राम से, ये बच्चा बड़ा खोटा स्वभाव का है, हमारे आप के सामने से ओझल करो, हटाओ हमारे आप के सामने से। लक्ष्मण जी ने कहा आंख बंद कर, हटाने क्या बात, आंख बंद कर, ये बालक सूझेगा ही नहीं। तो छोटा सा बालक ने बड़ी तमाम फजीयत कर दिया। छोट कुमार खोट बर ढोटा, बार बार फरसा दिखाए, बार बार फरसा दिखाए। लक्ष्मण जी ने कहा बार बार फरसा दिखा रहे, बार बार फरसा दिखा रहे, क्या समझते हो? फूंक करके हिमालय पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो? बार बार अंगुली दिखाते हो, अंगुली दिखाते हो। जैसे कुष्मांड का फल छोटा होता है, गर्दनी अंगुली दिखाने से वो गल जाता है, वैसा भी समझ रखे हो। आपकी अंगुली दिखाने तक खत्म हो जाएंगे। क्या क्या फजीयत किया है। जो भी क्रोध शांत नहीं,
क्रोध जब तक आदमी का सत्यानाश नहीं कर देता तब तक पता नहीं चलता कि क्रोध कर रहे हैं। लेकिन जिनका आत्मबल कमजोर होता है तो क्रोध के वशीभूत हो ही जाता है। जब तक क्रोध उसका सत्यानाश नहीं करेगा तब तक क्रोध नहीं करेगा। आत्मबल जिनका कमजोर होगा और क्रोध के वशीभूत होगा। आत्मबल जिनका कमजोर होगा वह लोभ के वशीभूत हो जाएगा। एक ब्राह्मण देवता बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन सुना रहा था स्टेज पर। उनके प्रवचन सुन करके सब भाग भाग हो रहे थे। बहुत अच्छा तालियां बज रही थी। एक वेश्या उनके सामने बैठ करके सुन रहे थे। प्रवचन जब समाप्त हुआ तब वह वेश्या पूछती है, महाराज बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन करते हैं, मेरा एक प्रश्न है, इसका जवाब दोगे क्या? सब पाप का बाप क्या है? यह तो मुझे मालूम नहीं, सब पाप का पाप क्या है। इतने बड़े पंडित हो यह नहीं जानते सब पाप का पाप क्या है। इस तरह का पटा ज्ञान तो हमने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा। नहीं पढ़े, पढ़ना चाहते हो? हाँ पढ़ा दो तुम। पंडित चकित हो रहा है, बड़ा विलक्षण और यह ज्ञान ये सिखाने के लिए राजी है। जिनके पास और ऐसा ज्ञान बहुत होगा। जिनके एक प्रश्न का जवाब हम नहीं दे रहे हैं, वे जब हमको पढ़ाएंगे तो कितना इस तरह की बात पढ़ाएंगे। हमको पढ़ाओ सब पाप का पाप क्या है। सामने आना मेरे घर पर, फिर मैं पढ़ाऊंगा। पंडित चले गए वेश्या के घर पर। वेश्या पंडित जी के लिए खाने पीने के बहुत सामान बना रखे थे। आसन लगा दिए पलंग पर और हाथ पैर सब धुला दिए अपने से। फिर आराम से बिठाए, 56 भोग बना करके उनके सामने रख दिए। महाराज ग्रहण करो, फिर बाद में आपको हम पढ़ाएंगे। पंडित जी ने कहा, तुम वेश्या हो, वेश्या के यहाँ का भोजन ब्राह्मण के लिए ग्रहणीय नहीं हो सकता, हम नहीं ग्रहण करेंगे। हम वेश्या तो सही में है, आप भोजन ग्रहण करो। महाराज बहुत प्यार से बनाए हैं, किसी भी तरह से बनाए हो, लेकिन वेश्या का भोजन ग्रहण करने योग्य नहीं होता। तब वह वेश्या कहती है, चलो भोजन नहीं ग्रहण करो, ब्राह्मण हो, यहाँ आए हो, भूखे प्यासे हो, अपने से ही बना लो, मेरा बनाया हुआ नहीं, अपने से। कहा भी अपने से भी बनाऊंगा, लेकिन अन्न तो तुम्हारा ही होगा। अरे महाराज कौन देख रहा है किसका अन्न है नहीं है? कोई है यहाँ कमरा में? है कोई? ये लो 5 असरफी और अपने से भोजन बनाओ और खाओ। 5 असरफी का लालच जब दिया तो चारों तरफ देखा तो देख तो नहीं रहा है, तब अपने से ही चावल आटा दाल सब्जी लेकर के बनाने के लिए शुरू किया। तब वह वेश्या कहती है, महाराज हमें तो अच्छा नहीं लगता है कि हमारे घर आए हो और अपने से हाथ काला कर रहे हो। 10 असरफी और ले लो, हम ही बना देते हैं आपके सामने, जैसा आप कहोगे वैसा ही बनाए। चारों तरफ फिर देखा, कोई देख नहीं रहा है। 10 असरफी ले लिए, ठीक है बना, बताना नहीं किसी को, हम बना के खिलाए हैं पंडित जी को। फिर पूजा ही खत्म हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, 15 असरफी हो गई। उसके बाद
भोजन बन करके तैयार हो गया, थाली में परोस देती है। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा परोसा हुआ हम नहीं खाना, हम अपने से परोसेंगे। 25 असर फिर दे दिए उनके हाथ में। महाराज ये रखो, इतने प्यार से हम बनाए हैं और हमारे हाथ का परोसा हुआ नहीं खाओगे। 25 असर के लोग में परोसा हुआ भी सामने रख लिए। अब खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब वेश्या कहती, महाराज आपका मुंह तो चंद्रमा के सा सुंदर है, आप क्या अपने हाथ से ले लेकर के खाओगे? महाराज ये लो 100 असर थी और हम अपने हाथ से आपके मुंह में खिलाना चाहते हैं। देखा कोई है ही नहीं कमरे में, कौन देख रहा है। असर थी तो झोली तो भर रही है असर थी से, कोई बात नहीं। 100 असर थी जब उनके सामने रख दिए तो उनके हाथ से खाने के लिए भी राजी हो गए। कहाँ तो खाने के लिए तैयार नहीं थे वेश्या के घर का अनाज, और कहा उनके हाथ से मुंह में खाने के लिए तैयार हैं। जब खाने के लिए तैयार हो गए तब एक हाथ से पंडित जी के मुंह में भोजन डालती है। एक बार खा लिए, फिर दूसरी बार उठा करके मुंह में डालती है। वो जब खाने लगे तब दूसरे हाथ से गाल में एक थप्पड़। महाराज यही है सभी पाप का बाप। क्या इसका मतलब हुआ? सभी पाप का बाप लोभ है। इस लोभ के कारण असरती बढ़ती गई, लोभ बढ़ता गया। लोभ बढ़ते बढ़ते आप यहां तक गिर चुके हो कि वेश्या के हाथ से खाने के लिए राजी हो गए। ये लोभ जब बढ़ने लग जाता है, लोभ जब बढ़ने लग जाता है, आदमी नहीं रह जाता, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। यह लोभ इतना भयंकर राक्षस है कि बड़े बड़े को धराशायी कर देता है। मोह भी कम नहीं। मोह कहते आसक्ति को सब लोग घर परिवार रोजगार छोड़ करके आए, लेकिन हम 80% सत्संगी को देख रहे हैं, धर्म प्रेमी को देख रहे हैं। छोटा मोबाइल तो कम लोगों के पास है, बड़ा बड़ा जेब से बाहर मोबाइल निकल रहा है, इतना बड़ा बड़ा मोबाइल। वो किस लिए लाए हैं? सब लोग मोबाइल लेकर के यहाँ आए हैं। तीर्थराज प्रयाग में महाध्यान साधना शिविर है। देवासुर संग्राम चलेगा, आप लोगों को पता है। 1 महीना तक संग्राम चलेगा। लड़ते वक्त कोई मोबाइल देखता है? लड़ते वक्त लड़ने वाले को मोबाइल सोचता है। जब बॉर्डर पर युद्ध होता है एक देश से दूसरे देश की फौज से, सेना से, उस वक्त किसी को देखते हैं, हेलो हेलो हेलो, क्या सब हो रहा है घर में, फैक्ट्री कैसे चल रही है? किसी फौज को देखते हैं? नहीं देखते होंगे। बॉर्डर पर लड़ने वाला जो फौज होता है वो मोबाइल लेकर के नहीं जाता है। उनके मोबाइल को उनके निवास पर ही रखा लिया जाता है। तो मोबाइल लेकर के जाएगा तो लड़ेगा ही, वहां जाकर के हिला हिला करता रहेगा, कान की तरफ से गोली घुसा करके दूसरे कान से निकाल देगा इसको। लड़ने वाला नहीं है, हिला हिला वाला जो है, हिला हिला वाला योद्धा जो है, ये मार खा कर जाएगा। मोबाइल ले लेकर के आरती खत्म नहीं होती है। यहाँ तो थोड़ी सी मर्यादा है, लोग पालन कर रहे हैं,
लेकिन यहाँ से निकलते ही तुरंत बस शुरू हो जाता है। कहाँ तो ध्यान के समय शत्रुओं को कमजोर करके उठे हैं, सत्संग के समय शत्रुओं को कमजोर करके उठे हैं, ध्यान सत्संग से हटते ही शत्रुओं से प्रेम करने में लग गए। ये संसार क्या है? शत्रु है। संसार रूपी शत्रु से प्रेम करने लग गए। शत्रु भी हंसता है, अरे कभी तो हमसे लड़ते हो और कभी मुंह चूमते हो। अच्छा योद्धा हाथ लगा है, कभी कभी लड़ता भी है, कभी मुंह भी चूमता है, ज्यादा तो मुंह ही चूमता है। ये मोबाइल क्या है? मोह है, प्रत्यक्ष मोह है। सबसे कौन यहीं से सब पता चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है सब पता चल रहा है। 1 मिनट में सारी दुनिया से पता। इतना दुनिया का पता लगाने वाला दुनिया बनाने वाले की तरफ कैसे मुंह करेगा? इतना दुनिया से संबंध स्थापित करने वाला दुनिया बनाने वाले से संबंध कैसे स्थापित करेगा? जिनसे लड़ाई लड़ रहे हो, उन्हीं से लड़ाई के मैदान से हटने के बाद मित्रता करने लग जाते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद जिन संसार से प्रेम होने के कारण उत्पन्न होते हैं, फिर उन्हीं संसार से प्रेम करने लग जाते हो। फिर इनको पराजित करना बहुत मुश्किल की बात है। मोह क्या है? आसक्ति है। मन भजन के समय, सत्संग के समय वहीं जाता है जहाँ हमारी आसक्ति होती है। पता नहीं है, हमारा मन घसीट रहा है, सबको पता चलता है कि जिनका आत्मबल क्षय हो चुका है वह मोह किए बगैर रह नहीं सकते। अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब राक्षस हैं, अटैक करते रहते हैं हमारे ऊपर। किसी की उन्नति को देखकर मन में जलन है, अपने किए हुए अच्छे कर्मों के ऊपर थोड़ा सा अभिमान आ जाता, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। पता चलता है ये विकार अटैक कर दिए हैं, लेकिन हम इतने कमजोर आत्मबल वाले हैं, इन विकारों को रोक नहीं पाते, दबा नहीं पाते हैं। फिर ठग भी है, कंचन और कामी ये ठग है। मूर्ख लोग जो होते हैं इन ठगों से प्रभावित होते हैं। इतने लोगों से संघर्ष हमारा है, कैसे जीत पाएंगे? इन सबको जीतने के लिए आत्मबल बढ़ाना होगा, आत्मा का बल बढ़ाना होगा, तब मनोबल कमजोर होगा। मन का भोजन विषय है और आत्मा का भोजन अमृत है। ध्यान करते वक्त, सत्संग करते वक्त हम आत्मा को भोजन देते हैं, इसीलिए विकार कमजोर रहता है। ध्यान और सत्संग के समय देखिएगा विकार कमजोर हो जाता है। कोई संत तो यहाँ बैठे नहीं है, लेकिन अभी जितनी देर से सत्संग में बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आसन, कोई विकार आपको परेशान कर रहा है? कोई नहीं। क्यों? अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। साधु संत महात्मा के मुंह से जो अमृत स्वरूप परमात्मा के विषय में वचन निकलता है, साधु के मुंह से अमृतमय वचन जो निकलता है, वह वचन सबके कान होकर जो अंदर की तरफ, आत्मा की तरफ जाता है, इससे आत्मबल प्रबल होता है। इसीलिए अभी आप लोगों का विकार दबा हुआ है। अमृत के विषय में सुनने मात्र से, सत्संग के समय अमृत के विषय में सुना जाता है। परमात्म विषय चर्चा क्या है? ये अमृत की चर्चा है। परमात्म विषय और अंतर ज्योति और अंतर्नाम विषय
जो अंतर्मुखी साधना की चर्चा होती है, यह क्या है? यही तो अमृत है। अमृत के विषय में भी आप सुन रहे हैं। अमृत के विषय में सुनने मात्र से भी आत्मबल बढ़ता है, इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। अभी कोई भी इंद्रियां आपकी मनमाने ढंग से उछल कूद नहीं मचा रही है। अभी आपके अंदर का दुर्विकार कोई प्रबल नहीं हो रहा है, कोई सब शांत है। अमृत के विषय में आत्मा से सुनने मात्र से भी आत्मबल बढ़ता है, इंद्रिय बल कमजोर हो जाता है, देवासुर संग्राम में अभ्यासी विजयी हो जाता है। और ध्यान के समय अमृत का पान होता है। सत्संग के समय अमृत के विषय में सुना जाता है और ठीक जब ध्यान बनता है तब अमृत का सेवन होता है। तब तो अस्थायी तौर से मन इंद्रियों का समन हो जाता है, निग्रह हो जाता है। मन इंद्रियों का जैसे जैसे निग्रह होता है वैसे वैसे विकारों का भी निग्रह होता चला जाता है, क्योंकि मन की चंचलता से ही विकार उत्पन्न होता है। मन निश्चल होता जाएगा, विकारों का समन होता जाएगा। मन पूरा निश्चल हो जाएगा, विकार पूरा शांत हो जाएगा। मन शांत हो गया तो विकार शांत हो गया। ये दोनों शांत हो गए, आत्मा अपने अधिकार को प्राप्त कर लेती है, आत्मा अपने स्थान को प्राप्त कर लेती है। जहां से आत्मा इस दुखमय संसार में आई है, फिर से उस स्थान को यह आत्मा प्राप्त कर लेती है। अपना स्थान प्राप्त हो जाए, अपना अधिकार प्राप्त हो जाए तो किसको सुख नहीं मिलेगा? संत जो होते हैं अपने अधिकार को प्राप्त किए हुए होते हैं, अपने स्थान को प्राप्त किए हुए होते हैं, अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं। इसीलिए कवि साहब ने कहा, संत सुखी मन जीती हो। संत इसीलिए सुखी रहते हैं। बस एक ही काम उनका है कि जैसे तैसे आत्मबल बढ़ा करके अमृत सेवन करके अपने इंद्रियों को, अपने विकारों को शांत कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। पत्थर पर बैठे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कपड़े शरीर पर है नहीं है, कोई गाली दे रहे हैं, कोई स्तुति कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है संसार का, सारी दुनिया के लोग उनके साथ उपद्रव मचाना चाहते हैं, तो भी जिनका आत्मबल प्रबल हो जाता है, जिनका मनोबल क्षय हो जाता है, जिनकी इंद्रियां, जिनके विकार शांत हो जाते हैं, सारी दुनिया के उपद्रव, सारी दुनिया का संकट एक साथ उपस्थित हो जाए तो भी उनके आनंद में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। कबीर ने कहा, संत सुखी मन जीती हो। देवासुर संग्राम 7 दिन बचे हैं। इस संग्राम में बड़ी मुस्तैदी के साथ शत्रुओं को पराजित करके आप लोगों को जाना है। अब तक तो बाएं दाएं हाथ पैर मार लिए हैं और 7 दिनों तक हमें वह साधक अच्छा लगेगा जो साधक 12 फरवरी तक इस कैंप के बाहर अपना कदम नहीं उठाएगा। यदि उठाए तो 2-4-5 मिनट में बगल में गंगा जी से स्नान करके आ रहे। इतने के लिए 2-2, 3 शाही स्नान तो आपने देख ही लिया है। अब क्या बाकी बचा? शाही स्नान देख लिया, सब मेला ठेला घूम ही लिए। अब तो संग्राम में विजयी होकर के जाए। कोई आए, हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन 12 फरवरी तक के लिए आए। बीच में भागम भाग वाले पतन हमको 12 फरवरी तक के लिए इस संग्राम भूमि में सारे योद्धाओं के लिए जगह खाली है। जो कहेंगे आज आए हैं, कल भागेंगे, आज आए हैं, कल भागेंगे, वहां भी जाना है, वहां भी जाना है, वहां भी जाना है। ये लड़ाई देखने वालों के लिए यह शिविर नहीं लगा है, लड़ाई लड़ने वालों के लिए शिविर लगाया गया है। लिखा हुआ है महाध्यान साधना शिविर। आवेदन पत्र भेजो कि हम लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं, स्वीकृति पत्र प्राप्त करो कि आ जाओ लड़ने के लिए। फिर यहाँ आकर के जिस लिए आए हो उस काम में विजयी होकर के जाओ।
तो हमको भी खुशी होगी कि अच्छा दंगल लगाया, तब हमको खुशी होगी। ये भागने वाले आज आए हैं, कल जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। ये 17 घाट घूमने वालों के लिए इस कैंप में कोई जगह नहीं, कोई समझौता नहीं। यहाँ आए तो यहाँ का बन करके यहाँ के संग्राम में मुस्तैदी से डट करके रहे और इस जीवन क्षेत्र में मन को पराजित करके अपने स्वस्थान को प्राप्त करके शाश्वत शांति और शाश्वत सुख को प्राप्त कर ले। यही थोड़ा सा सुनाया। अब एक भजन सुने तो आध्यात्मिक आरती अभी का सत्र समाप्त होगा। जय गुरु महाराज।